प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद को अच्छी तरह पढ़ लिए थे। आज हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर पढ़ेंगे, जो कि श्री रामचरितमानस से अवतरित है और इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण के वन जाने का वर्णन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग मैं डग द्वय। झलकी भरे भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराध्वर वै। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी है कित हुए। तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चय। बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरती निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग मैं डग दय। पुरती निकसी अयोध्या से निकल करके रघुवीर वधु अर्थात माता सीता, धर धीर मतलब होता है धैर्य धारण करते हुए, मग में दये माने दिए, मग माने मार्ग में, डग माने कदम, द्वय माने दो। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या से निकलकर जैसे ही माता सीता ने धैर्य धारण करते हुए वन के मार्ग में 2 ही कदम चला था, झलकी भरे भाल कनी जल की, पुट सूख ही गए मधुराधर वै। भाल का मतलब होता है मस्तक, कनी की मतलब होती है बूंद, जल यहाँ तात्पर्य है पसीने से। झलकी भर भाल कनी जल की, वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगती हैं। पुट सूख ही गए मधुराधर वै, और माता सीता के मधुर ओठ जो हैं वे सूख जाते हैं। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, फिर वे प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी हमें और कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी करी है कि तो है। पर्ण कुटी का मतलब होता है पत्ते की कुटियां, और हे स्वामी आप हमारे लिए पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता, ती की मतलब होता है पत्नी, आतुरता मतलब होता है व्याकुलता। अपनी पत्नी सीता की ऐसी व्याकुलता को देख करके पिय की अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की अखियां अति चारु चली जल चय। चार मतलब होता है सुंदर। पत्नी सीता के ऐसी व्याकुलता को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यधिक सुंदर आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या से निकल करके जैसे ही माता सीता ने धैर्य धारण करते हुए वन के मार्ग में 2 ही कदम रखा था, वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगती हैं और उनके मधुर ओठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर वे प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी अभी हमें और कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी करी है कि तो है, और आप मेरे लिए पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तियकी लखिया तुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल चय। अपनी पत्नी सीता की ऐसी व्याकुलता भरी वाणी को सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यधिक सुंदर आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घड़ी को है ठाड़े। परिखो का मतलब होता है परीक्षा कर लेते, प्रतीक्षा कर लेते हैं। घड़ी को है माने घड़ी भर के लिए। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता कहती हैं जल को गए हैं लखन लड़का, कि हे स्वामी लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। परिखों पिय छाह घड़ी को है ठाड़े, ठाड़े का मतलब होता है खड़े होकर। तब तक हे स्वामी घड़ी भर के लिए इस छाह में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लिया जाता है। पोछी पसेऊ बयारी करो,
और पाँव पखारहि भूभुर ठाड़े। पखारहि का मतलब होता है धोना। इसके बाद माता सीता पोछ पसेऊ बयारी करो, अपने पसीने को पोंछ कर पंखा करती हैं और पाँव पखारहि भूभुर ठाड़े, और अपने पैरों में चुभे हुए कंकड़ को निकालती हैं और अपने पैरों के जले हुए भाग को धोती हैं जल से। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के। प्रिया का मतलब होता है पत्नी, श्रम मतलब थकी हुई, जान मतलब जानकर। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलंबल कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता को अत्यधिक थकी हुई जानकर बैठ विलंबल कंटक काढ़े, वे बैठकर काफी देर तक अपने पैरों से कांटा निकालते हैं, जानबूझकर इतना ज़्यादा समय लेते हैं ताकि माता सीता को आराम मिले। जानकी नाह को नेह लखो। जानकी का मतलब सीता, नाह मतलब होता है ईश्वर, नेह मतलब होता है प्रेम। जानकी नाह के नेह लखो। माता सीता ने अपने स्वामी श्री राम के अपने प्रति प्रेम को देख लेती हैं। पुलको तन बारी बिलोचन बाढ़े। पुलको मतलब होता है पुलकित हो जाता है, तन मतलब होता है शरीर, बार का मतलब होता है आंसू, बिलोचन का मतलब होता है आंखों में। जानकी नाह के नेह लखो। माता सीता ने अपने स्वामी श्री राम के प्रेम को देख लेती हैं। पुलको तन बार बिलोचन बाढ़े, और उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू बढ़ जाते हैं। कवि कहते हैं कि माता सीता कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, तब तक घड़ी भर के लिए अर्थात कुछ समय के लिए इस छांव में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछी पसेऊ बयार करो। इसके बाद माता सीता अपने पसीने को पोंछती हैं और पंखा करती हैं और अपने पाँव को धोती हैं और पैरों में चुभे हुए कंकड़ को निकालती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को अत्यधिक थकी हुई जानकर बैठकर काफी देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते हैं। सीता जी अपने स्वामी श्री राम के प्रेम को देख लेती हैं और उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू बढ़ जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।